हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण में हम पढ़ेंगे पाचन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कम से कम आपके 5 नंबर का आएगा, इसलिए इस क्लास को आपको पूरे अच्छे से देखना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको साथ में इसको लिखते भी जाना है, ठीक है ना। तो आपको ये शुरू करते हैं। क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए इसमें आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ मनुष्य में पोषण पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें बात करते हैं पाचन। पाचन क्या होता है? मनुष्य के द्वारा खाए गए जटिल खाद्य सामग्री का सरल पदार्थों में विघटन करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जटिल खाद्य सामग्री होती है उसका सरल खाद्य सामग्री में बदल लेंगे, इसे क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। अब देखो, मनुष्य में पाचन है वो कैसे होता है, वो पूरी प्रोसेस समझेंगे इसके अंदर। ये है मनुष्य का चित्र है, इसमें पाचन किस प्रकार से होगा वो हम देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जीवा है, ये यहाँ पर मुख है और यहाँ पर ये जो नली दिख रही है इस नली को बोलते हैं गर्शिका। ये नली है, तो मैं रंग चेंज कर लेता हूँ इसका, ऐसा। हाँ, ये जो नली दिख रही है आपको, ये नली है गर्शिका बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो जे आकार का दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं आमाशय। यहाँ पर ये होती है छोटी आंत, ये वाली होती है बड़ी आंत। यहाँ पर ये वाला होता है अग्नाशय, ये होती है पित्ताशय और ये होता है यकृत। और यहाँ पर ये पाया जाता है डायफ्राम, ठीक है। ये सब इसमें हो गए। और ये होता है गुद्दा और ये बड़ी आंत हो गई, ठीक है। तो ये सब होता है मनुष्य के मेन मेन पार्ट होते हैं पाचन के। अब इसमें पाचन में ये पार्ट किस प्रकार वर्क करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम अपने भोजन का जो टुकड़ा होता है, भोजन का जो टुकड़ा होता है उसको क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन का जो टुकड़ा होता है उसे क्या करते हैं, अपने मुख गुहा में रखते हैं और मुख गुहा में जीभ के ऊपर रखते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे जीभ में एक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? हमारे जीभ में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम लार एमिलेस एंजाइम है। क्या नाम है? लार एमिलेस। लार एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। तो वो क्या करता है, जो जटिल मंड है ना उसको सरल मंड में बदलता है, ठीक है ना। जटिल खाद्य सामग्री उसको सरल पदार्थों में विघटन करना शुरू कर देता है। हमारे जीभ में जो एंजाइम पाया जाता है लार एमिलेस, हमारे लार में जो एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, जीभ पर रख लिया और हमारे लार में एंजाइम पाया जाता है लार एमिलेस। इसी एंजाइम का दूसरा नाम होता है टायलिन। तो वो क्या करता है, जटिल खाद्य सामग्री है उसको सरल पदार्थों में विघटन करना शुरू कर देता है। और हमारे मुंह में क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? कर्तनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। तो वो क्या करते हैं, उन दांतों की सहायता से हम भोजन को चीरते हैं, फाड़ते हैं, चबाते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोसेस ये होगी, कहाँ पर होगी? इस मुंह के अंदर होगी। उसके बाद में जो भोजन होगा ना, वो का जो टुकड़ा होगा वो क्या बन जाएगा? निवाला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? निवाला, यानी लसा बन जाएगा। उसके साथ लार भी मिक्स हो जाएगी, एंजाइम मिक्स हो जाएंगे वो, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, एकदम लसा बन जाएगा ना, बोलस बन जाएगा, निवाला बन जाएगा। उसके बाद में वो निवाला है, वो इस घर्षिका के द्वारा सीधा किस में आएगा? अमाशय में आएगा। अब इस अमाशय में आने के बाद में अमाशय में एक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में जो अम्ल होता है वो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है। इसमें आ गया। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना इसके अंदर, तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो जो भोजन है ना मुख से घर्षिका से होता हुआ सीधा अमाशय में आया है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन मुख से अमाशय में आया है घर्षिका के माध्यम से, तो उसके अंदर जितने भी कीटाणु हैं उनको मारने का कार्य करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाएगा। और तीसरा काम इसका ये होता है, ये अधपके भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 काम होते हैं भोजन के अमाशय के अंदर। नंबर 1, भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को नष्ट करना। नंबर 2, भोजन को अम्लीय बनाना। नंबर 3, अधपके भोजन का किण्वन नहीं होने देना, ठीक है। अब देखो, इतना समझ लिया आपने। अब देखो, आपको ये अमाशय दिख रहा है ना, इस अमाशय के अंदर की तरफ है ना एक परत होती है, उस परत को बोलते हैं श्लेष्म परत। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं। अब ये श्लेष्मा झिल्ली क्या काम करती है? ये श्लेष्मा झिल्ली है ना, इस आपको पता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये परबल अम्ल होता है। तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इस अमाशय की जो भीतरी आस्त्र है ना, इसकी रक्षा करती है श्लेष्मा झिल्ली, ठीक है ना। ये इसका कार्य होता है। अब देखो, भोजन किस में है? अमाशय में है। अब भोजन अमाशय में रहने के बाद में किस में जाएगा? ये सारा काम हो गया। अब भोजन अमाशय से सीधा आ जाएगा छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जो भोजन आया है वो अम्लीय है या क्षारीय है? सीधी सी बात है, अम्लीय है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स हो गया था, तो भोजन अम्लीय है वो। अब ये भोजन अम्लीय होने की वजह से जो अग्नाशय होता है ना, ये वाला, ये 2 एंजाइम साबित करता है। एक तो करता है ट्रिप्सिन। अग्नाशय 2 प्रकार के एंजाइम साबित करेगा, एक तो करेगा ट्रिप्सिन और एक करेगा लाइपेज,
तो जो 2 एंजाइम होंगे ना, ट्रिप्सिन और लाइपेज, वो इस पर क्रिया नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भोजन क्या है, अम्लीय है। अम्लीय होने की वजह से इस पर ये दोनों एंजाइम ट्रिप्सिन और लाइपेज क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसलिए भोजन को क्षारीय बनाना पड़ेगा। तो भोजन को क्षारीय बनाने के लिए ये जो पित्ताशय है ना, पित्ताशय, इससे पित्तरस प्राप्त करेगा और क्या भोजन कैसा हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। हाँ, भोजन क्षारकीय हो जाने के बाद में अब जो ये एंजाइम है ये अपना काम करना शुरू करेंगे। ट्रिप्सिन एंजाइम होगा ना, ये प्रोटीन का पाचन करेगा इस भोजन के अंदर, और लाइपेज होगा ये वसा का पाचन करेगा। और वसा की जो बड़ी कोशिकाएं हैं वो छोटी कोशिकाओं में खंडित हो जाएगी इम्लसिकत वसा में, ठीक ना। अब जो भोजन पच पच जाएगा, जो भोजन है ना पचेगा ना, वो तो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को भेज दिया जाएगा। और जो भोजन नहीं पचेगा वो इस बड़ी आंत के अंदर आएगा। और बड़ी आंत के अंदर आने के बाद में बड़ी आंत क्या करेगी, उस भोजन के अंदर से जितना भी जल है उसका अवशोषण कर लेती है, ठीक है ना। और बाकी जो नहीं चाहिए उसको क्या करता है, ये गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। इसके अंदर दो नाम आता है, एक तो आता है क्षुद्रांतर और एक बृहदांतर। क्षुद्रांतर यानी छोटी आंत, ये रही क्षुद्रांतर, ये रही छोटी आंत। इसे छोटी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। और एक नाम आता है बृहदांतर, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। तो ये इसके अंदर पूरी प्रोसेस रहती है मनुष्य में पाचन तंत्र में। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पहले वाली वीडियो भी आप देख लेवे ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। धन्यवाद।